नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ अजय मसंद। अजय जी, आपका स्वागत। नमस्कार जया जी। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 293 रन का लक्ष्य दिया। मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंगाल के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत की पदक की उम्मीद बरकरार और सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन के लिए 84.5 मीटर का आंकड़ा पार कर भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज ने आज क्वालिफिकेशन दौर में पहला ही थ्रो 84.85 मीटर का फेंका। भारत के सचिन यादव ने भी फाइनल में जगह बना ली, जिन्होंने 83.67 मीटर का थ्रो फेंककर ग्रुप ए में छठा और कुल 10वां स्थान हासिल किया। भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिलाकर 37 प्रतियोगियों में क्रमशः 28वें और 30वें स्थान पर रहकर बाहर हो गए। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले एक रिपोर्ट। क्वालिफिकेशन में 84.5 मीटर का आंकड़ा छूने वाले सर्वश्रेष्ठ 12 खिलाड़ी कल फाइनल में खेलेंगे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने भी 87.21 मीटर तक भाला फेंककर क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप ए में शामिल 19 खिलाड़ियों में किशोर वॉलकॉट, याकूब वालेश और भारत के सचिन यादव भी हैं। ग्रुप बी में पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, एंडरसन पीटर्स, जूलियस येगो और भारत के रोहित यादव तथा यशवीर सिंह शामिल हैं। बुडापेस्ट में पिछली विश्व चैंपियनशिप में नीरज ने 88.17 मीटर तक भाला फेंककर खिताब जीता था, जबकि नदीम दूसरे और वालेश तीसरे स्थान पर रहे थे। नीरज की नजरें विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक बरकरार रखने वाले तीसरे पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बनने पर लगी होंगी। नीरज के मौजूदा कोच चेक गणराज्य के जॉन जेलेजनी और पीटर्स ही इससे पहले ये कमाल कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक के बाद चोपड़ा का सामना पहली बार नदीम से होगा। नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था, जबकि टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज 89.45 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। नीरज चोपड़ा इस विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक के इकलौते दावेदार नजर आ रहे हैं और अभी तक हमने इनका जो भी पीछे का भी देखा, डायमंड लीग हुआ है और काफी सारे इवेंट्स भी हुए हैं और डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बिल्कुल। तो अब तक इनके प्रदर्शन में हमने जो भी देखा, इन्होंने 90 मीटर का हर्डल भी पार कर लिया, लेकिन फिर भी केवल एक बार 90 मीटर का हर्डल कंपटीशन में पार किया है। आत्मविश्वास होता है वो उन्हें हासिल हो गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा था कि हमें बहुत सारी टेक्निक्स पे चेंजेस लाने की और इम्प्रूवमेंट भी करने की जरूरत है। जो लास्ट इवेंट हुआ था डायमंड लीग का, उसके बाद इन्होंने डेफिनेटली यही कहा था और इन्होंने नीरज चोपड़ा क्लासिक के बाद भी यही कहा था, जिनके नाम पे एक टूर्नामेंट इन्होंने बेंगलुरु में कराया था। तो उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि उनको थोड़ी टेक्निक पे अपना ध्यान देना है और थोड़ा सा रन अप पे भी ध्यान देना है। तो डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियनशिप है और डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं ये, तो जरूर पिछले 1-1.5 महीने में इन्होंने काफी मेहनत भी करी होगी। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है बहुत ही टॉप क्वालिटी फील्ड है, जिसमें आप देखिए अरशद नदीम में 92.97 फेंका था इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में। उसके बाद जूलियन वेबर हैं, एंडरसन पीटर्स हैं। तो ये तो 4 जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं, ये तो बहुत ही मतलब मुझे तो लग रहा है कि 91-92 पे जो है गोल्ड मेडल का जो है डिसाइड होगा, उससे कम नहीं होगा। तो अगर नीरज उतना फेंक पाएंगे तभी मुझे जो लग रहा है उनका चांस बनेगा, क्योंकि
आप जैसे आप पूरा सीजन को देखिए तो एंडरसन पीटर्स ने भी 90 प्लस मारा है, ऑफ कोर्स नीरज ने भी मारा है, लेकिन केवल एक बार मारा है, उसके बाद उनके हर जो थ्रो 84-85 की रेंज में ही आ रहे हैं। तो लेकिन एक यही है कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, एक बड़ा स्टेज होता है, तो जो बड़े स्टेज को पे जब एक एथलीट आता है तो अपनी जी जान से मेहनत करके गोल्ड मेडल के लिए वो मतलब दावेदारी रखना चाहता है। और उनके सामने एक और लक्ष्य भी होगा नीरज चोपड़ा के पास कि अगर ये गोल्ड इस बार जीत जाते, ही विल बी ओनली द थर्ड जैवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड जो अपनी टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे। उससे पहले इनके जो कोच हैं जेन जेलेज़नी हैं और एंडरसन पीटर्स हैं, 2019 और 2022 में उन्होंने भी जो है 19 में गोल्ड जीता, उसके बाद 22 में डिफेंड किया। तो नीरज चोपड़ा पे पूरा दारोमदार है और केवल एक ये हिंदुस्तानी प्लेयर हैं जो वर्ल्ड चैंपियन 19 मेंबर टीम गई थी टोक्यो, और लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें नीरज चोपड़ा से ही हैं। डेफिनेटली मेडल की तो पूरी की पूरी ये है कि मेडल तो आना ही चाहिए, लेकिन वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या ब्रोंज होगा, हिंदुस्तानी चाहेंगे कि वो गोल्ड हो और वो टाइटल डिफेंड करें। बिल्कुल। और महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। महिलाओं के क्वालिफायर शुक्रवार से खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबले शनिवार शाम 5:35 पर शुरू होंगे। न्यू चंडीगढ़ में भारत की महिला टीम ने दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 102 रन से जीत लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 293 रन का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 190 रन पर ही सिमट गई। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने 292 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। स्मृति मंधाना ने 91 गेंद में सर्वाधिक 117 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। अब 1-1 की बराबरी पर भारतीय टीम ने मैच को कर लिया है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि भारतीय टीम की फील्डिंग खराब हो गई, फील्डिंग भी खराब थी और मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं चला था। इसमें दीप्ति शर्मा थी, ऋचा घोष थी, राधा यादव भी थी। हरमनप्रीत का इनफैक्ट जो है अगर हम देखें पिछले मैच में भी इस मैच में भी देखें तो उन्होंने डेफिनेटली डबल डिजिट में उनके स्कोर हुए हैं, लेकिन 20 का आंकड़ा नहीं पार किया है उन्होंने। तो वो एक जो है, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं, और उस टाइम पे हरमनप्रीत जो है जो ये लेके चल रहे हैं इस सीरीज को, 3 मैच ओडीआई सीरीज अगेंस्ट 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस जो हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा है ये सीरीज। तो डेफिनेटली ये इससे ज्यादा इससे पिनिकल पे और कोई नई चीज जाती है और इससे अच्छी प्रैक्टिस इंडिया को नहीं मिल सकती। तो अगर हरमनप्रीत कौर जो है, अभी एक मैच और है खेला जाना बाकी, तो अगर उस मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता है तो एक डेफिनेटली एक रिदम आ जाती है एक प्लेयर के अंदर कि वो वर्ल्ड कप में बड़े स्टेज पे जाके कैसे खेल पाएगा क्या नहीं। और हरमनप्रीत कौर तो बिग मैच प्लेयर भी, आपको याद होगा जो फाइनल हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का, उन्होंने मेरे ख्याल से 175 के आसपास कुछ रन मारे थे, उसके बावजूद भी इंडिया हार गई थी। दैट वाज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन ये एक ऐसी प्लेयर हैं, बिग मैच टेम्परामेंट वाली प्लेयर हैं, जो अपने आप को जो है ओकेजन के हिसाब से जो है अपना परफॉर्मेंस देती हैं। तो डेफिनेटली आज का जो मैच हुआ बहुत ही अच्छा हुआ और ऑल दो रन्स जो है उतने ज्यादा नहीं थे। मैं तो यही सोचा था कि 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी क्योंकि स्मृति मंदाना ने सेंचुरी मारी थी। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस मैच में, क्योंकि दीप्ति शर्मा जो पिछले मैच में नहीं चल पाई थी, उनका एक भी विकेट नहीं मिला था, उन्होंने आज 2 विकेट लिए हैं। उसके अलावा स्नेह राणा को विकेट मिला, उनको एक ही विकेट मिला था पिछले मैच में। कमाल की बात है कि इस बार स्पिनर्स ने जो है अच्छा कमाल दिखाया। मतलब पिछली बार तो सिर्फ 2 ही विकेट ले पाए थे स्पिनर्स, एक ही स्पिनर को विकेट मिला था और एक पेसर को मिला था। इस बार काफी सारे विकेट स्पिनर्स को मिले हैं और मैं यही आशा करता हूं कि अगर ये स्पिन की जो 3 अच्छे स्पिनर अगर निकल के वर्ल्ड कप में जाएंगे तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अभी आपने वर्ल्ड कप की बात कही, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ विश्व कप से पहले ये वनडे सीरीज भारतीय टीम के परिप्रेक्ष्य में कितना अहम है? जी बहुत ही अहम है ये 3 मैच सीरीज, बिकॉज देखिए इसमें पूरी की पूरी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो आई हुई एलिसा हीली हैं, इसमें आपकी बेथ मूनी है, ये एनाबेल सदरलैंड हैं, तहलिया मैग्राथ हैं, उसके अलावा जो है एलिस पेरी हैं। तो ये जो
प्लेयर्स हैं, ये वेटरन्स हैं, ये कई दफे 4-5 दफे जो है वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और इनके खिलाफ जो है खेलना एक बहुत ही मतलब आपको प्रॉपर प्रैक्टिस देता है, और इट प्रिपेयर्स यू फॉर द मेगा इवेंट, जिसमें आपके इंग्लैंड भी होंगे, न्यूजीलैंड भी होंगे, बहुत सारी टीमें होंगी जो इंडिया को जो है टक्कर देंगी। अब बात करते हैं एशिया कप की। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से है। ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अगर पाकिस्तान को सुपर 4 में पहुंचना है तो उसे हर हाल में यह मुकाबला जीतना जी हाँ, इंडिया से जो इतनी बाहरी हार मिली उनको, 7 विकेट से जो हार हुई है, उसके बाद तो ये एक पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच ही है। और कंट्रोवर्सीज अपार्ट, हम चाहेंगे कि जो है द बेस्ट टीम शुड एंटर द सुपर 4 एंड उसके बाद जो है इंडिया को कड़ी टक्कर दे वो टीम। जी, अब बता दें कि कल अबू धाबी में ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया है। अब बता देते हैं कि भारत के मिस्टर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। वरुण ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को पीछे छोड़ते हुए रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले सिर्फ 2 भारतीय गेंदबाज ही आईसीसी की T20 रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं। इनमें बुमराह और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई शामिल हैं। 34 वर्षीय वरुण पिछले 1 साल से भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में नियमित रूप से खेल रहे हैं। उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम की गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई है। एशिया कप में शानदार गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने भी आईसीसी की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। T20 विश्व कप के बाद सीधे एशिया कप में T20 खेलने उतरे कुलदीप ने इवेंट के शुरुआती दोनों मैचों में शानदार गेंदबाजी की है और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दोनों मैचों में घातक गेंदबाजी करने वाले कुलदीप ने आईसीसी T20 रैंकिंग में 16 स्थान की छलांग लगाई और 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैंप। अंतिम पंघाल ने क्रोएशिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और भारत की पदक की उम्मीद बरकरार रखी है। पंघाल ने चीन की जिनझांग को 9-8 से हराया। अब अंतिम का सामना पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता इक्वाडोर की लूसिया येपेज गुजमान से होगा। कितनी कड़ी चुनौती होगी? डेफिनेटली बड़ी चुनौती होगी, बिकॉज और अंतिम पंघल को भी जो है अपने आप को प्रूव करना है कि ओलंपिक गेम्स में जो पेरिस ओलंपिक्स में जो फियास्को हुआ था, जब उनको लौटना पड़ गया था इंडिया वापस, तो उसके बाद तो वो अपनी टू रिडीम हर प्राइड शी हैज टू डेफिनेटली डू वेल। और डेफिनेटली ये जो अगला जो सेमीफाइनल का जो बाउट होगा ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। शेनज़ेन एरिना में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि लक्ष्य सेन पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। पिछले सप्ताह हांगकांग ओपन में उपविजेता रहे सात्विक और चिराग ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप को 24-22, 21-13 से हराया। टूर्नामेंट में अब भारत की उम्मीदें पूरी तरह से डबल्स जोड़ी पर टिकी हैं। पूरी नहीं, अभी पीवी सिंधु भी शी इज ऑल्सो अलाइव इन द टूर्नामेंट। मेंस में जो है सिंगल्स में लक्ष्य सेन बाहर हो गए हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने हांगकांग ओपन में बहुत ही, इट वाज अ सुपर 500 टूर्नामेंट, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और फाइनल तक पहुंचे। ये अनलकी रहे कि फाइनल में हार गए, लेकिन सात्विक चिराग पे ज्यादा दारोमदार रहेगा क्योंकि पीवी सिंधु का फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है और ये पहला टूर्नामेंट है 6 टूर्नामेंट्स, मतलब इन द लास्ट 6 टूर्नामेंट जो ये पहला राउंड पार करके सेकेंड राउंड में पहुंची है। इससे पहले 6 टूर्नामेंट्स में ये फर्स्ट राउंड में इनका एग्जिट हो गया था। तो डेफिनेटली सात्विक और चिराग ही हैं जो इंडिया के, जिन पे पूरा दारोमदार रहेगा। और लेकिन एक बात और भी ये कहें, ये सुपर 750 टूर्नामेंट है चाइना मास्टर्स, तो यहाँ पे जो है चुनौती थोड़ी ज्यादा होगी इन दोनों प्लेयर्स के लिए। और ये अभी वर्ल्ड नंबर 9 है प्लेयर्स दोनों। जी, चलते चलते बता दें कि भारत के 8 निशानेबाजों ने 4 से 9 दिसंबर तक दोहा में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल में जगह पक्की कर ली है, जिसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी शामिल हैं। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार जय जी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।